वीडियो पाकिस्तान की उमरकोट में एक अदालत के बाहर का है, जहां एक अल्पसंख्यक हिंदू महिला को कट्टरपंथी जबरन घसीटकर अपहरण कर रहे हैं। यह है पाकिस्तान का वो असली चेहरा जो बता रहा है कि यहाँ अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं पर कट्टरपंथियों का अत्याचार किस तरह से हावी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति दयनीय है। बहुसंख्यक मुसलमान उनका सामाजिक तिरस्कार करते हैं, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में उनकी स्थिति बदतर है। पाकिस्तान में या तो गैर मुस्लिमों के लिए रोजगार, व्यापार एवं नौकरियों के लिए अवसर नहीं है, और अगर हैं, उन्हें धर्म एवं जाति से जुड़े अपमान के घूंट नित पीने पड़ते हैं। उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाया, डराया या मजबूर किया जाता है। ऐसा ना करने पर हिंसा तक का भी सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं भारती बघेल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बड़ी बात। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार के बारे में। यदि समाचार की सुर्खियों पर ध्यान दें तो हिंदू महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न का जो पैटर्न सामने आया है, उसमें अपहरण, बलात्कार, जबरन निकाह और अंत में धर्मांतरण शामिल है। सामाजिक संस्था मूवमेंट ऑफ सॉलिडेरिटी एंड पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर वर्ष लगभग 1000 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक लड़कियों का निकाह उनसे उम्र में काफी बड़े मुस्लिम पुरुषों के साथ जबरन किया जाता है। वर्ष 2019 में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमरनाथ मोतुवल ने कहा था कि सिर्फ सिंध राज्य में हर महीने 20 से 25 हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कर शादी करने की सूचनाएं मिलती हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि ऐसे मामले इस संख्या से बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों की कोई रिपोर्ट जानमाल के डर के बारे में या तो लिखाई ही नहीं जाती या फिर प्रशासन में मौजूद कट्टरपंथ के समर्थकों द्वारा लिखी ही नहीं जाती। सिंध प्रांत के भीतरी इलाकों जैसे थार, उमरकोट, मीरपुर खास, घोटकी और खैरपुर, जहां बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है, वहां युवा हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन एक आम बात हो गई है। मात्र पिछले महीने अक्टूबर 2022 में यहां 4 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जा चुका है। बात बहुत पुरानी नहीं है। गत वर्ष दिसंबर 2021 में पाकिस्तान के सिंध के उमरकोट में एक सत्र न्यायालय के बाहर से 19 साल की एक हिंदू लड़की हरियाम मेघवार को कट्टरपंथी दरिंदे उसके बाल से पकड़कर घसीटते हुए ले गए और उसे कार में डाल दिया। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आया, क्योंकि शिकार एक हिंदू लड़की थी। लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, फिर धर्मांतरण कर उसका निकाह उससे काफी बड़े उम्र के मुस्लिम आदमी से करा दिया गया। इस दिल दहला देने वाली वारदात का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। पाकिस्तान की तत्कालीन इमरान सरकार की चौतरफा थूथू हुई, लेकिन कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले वर्ष 2017 में 2 हिंदू लड़की रविता मेघवार, आरती कुमारी और एक सिख युवती प्रिया कौर का अपहरण किया गया और फिर इनका निकाह मुस्लिम युवकों से किया गया। मामला पाकिस्तान की मीडिया में छाया रहा और पीड़ित पक्ष की ओर से न्याय की गुहार भी लगाई गई, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम क्या है? कोई आपका नाम क्या है? कोई आशिया और आपका? नादिया। दक्षिण सिंध प्रांत के बेनजीर शहीदाबाद इलाके से 6 जून 2022 को घर के बाहर खड़ी हिंदू किशोरी करीना कुमारी का अपहरण किया गया और धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम पुरुष से शादी करा दी गई। पीड़िता ने अदालत में इस पूरी घटना के बारे में बताया था। इसी तरह सिंध प्रांत में ही मार्च में 3 हिंदू लड़कियों सतरन ओट, कविता भील और अनीता भील का अपहरण कर लिया गया। बाद में उनका इस्लाम में धर्मांतरण कर मुस्लिम पुरुषों से निकाह करा दिया गया। 21 मार्च को पूजा कुमारी नाम की एक हिंदू लड़की की सक्खर इलाके में उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया था। ये जो हमारे औरतों को और हमें धमका रहे हैं कि इसके से हाथ उठा लो, नहीं तो तुम्हारे और भी कत्ल कर देंगे। सिंध से बाहर हिंदू परिवारों की हालत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। कराची में इसी वर्ष सितंबर 2022 में हिंदू समुदाय की एक महिला और 2 किशोरियों का पहले अपहरण किया गया और उनमें 2 का जबरन धर्मांतरण कर मुस्लिम पुरुषों से शादी भी करा दी गई। मानवाधिकार समूहों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 2016 में
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून पास किया गया, जबकि गवर्नर ने उसे मंजूरी नहीं दी। कानून के आते ही पूरे पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने तो हिंसक प्रदर्शन भी किए। आखिरकार सरकार को कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते हुए कानून वापस लेना पड़ा। अब सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जहां कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और सरकारें मूकदर्शक बनी हुई है। तो आपको बता दें कि भारत में विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान में गैर मुस्लिम समाज को समाप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। इसके चलते आए दिन पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, अहमदिया पर प्रायः हमले होते रहे हैं। विभाजन के समय पाकिस्तान में 15% हिंदू थे, जिनकी संख्या घटकर आज मात्र 1.6% रह गई है। लूटपाट, धन संपत्ति से वंचित करना, गैर मुस्लिम पूजा स्थलों पर पाबंदी, हमले, हत्याएं, गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ जबरदस्ती करना और धर्मांतरण के लिए या फिर देश छोड़ने के लिए बाध्य करना घटती हिंदू जनसंख्या के मुख्य कारण है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की स्थिति भयावह। हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्म परिवर्तन का ढंग भी दिल दहला देने वाला, अमानवीय और बर्बरतापूर्ण है। हिंदू लड़कियों का पहले अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किया जाता है और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता है। ऊपर से त्रासदी यह है कि जब मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस भी बलात्कारियों पर कार्रवाई के बजाय हिंदू अभिभावकों को ही प्रताड़ित करती है। बाद में पुलिस कहानी गढ़ देती है कि लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया और वह अपने पुराने धर्म में लौटना नहीं चाहती। असलियत तो ये है कि सरकार व पुलिस ने बलात्कारियों और मजहबी कट्टरपंथियों को संरक्षण और धर्मांतरण कराने की पूरी छूट दे रखी है, जिससे उनके मन में कानून का भय नहीं रहा। पाकिस्तान का अल्पसंख्यक समुदाय एक अरसे से अपनी सुरक्षा और मान सम्मान की रक्षा की गुहार लगा रहा है। यदा कदा कुछ सामाजिक संगठन अल्पसंख्यकों के पक्ष में आवाज उठाने की कोशिश भी करते हैं तो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन उन्हें डरा धमका कर चुप करा देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे इस अत्याचार पर लगाम कैसे लगे। पाकिस्तान के हिंदू भारत सरकार से अक्सर हस्तक्षेप के लिए गुहार लगाते रह जाते हैं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहे हिंदू उत्पीड़न पर उदासीन ही रहती है। मानवाधिकार, महिलाओं के लिए सम्मान और सुरक्षा के लिए बने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एनजीओज और बुद्धिजीवी, उदारवादी तथा फेमिनिस्ट जो अक्सर मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए भारतीय मुस्लिमों में बढ़ते कथित असुरक्षा और डर के बारे में काल्पनिक एवं मनगढ़ंत कहानियां रचकर अवार्ड्स और फंड्स पर तोड़ते हैं। उनके कानों में अभी तक चीखती चिल्लाती हिंदू महिलाओं की गुहार नहीं पहुंची है और शायद कभी पहुंचेगी भी नहीं। सोशल मीडिया में लिबरल पोस्ट करने वाले पत्रकार रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, राणा अयूब, जुबैर, आरफा, साइमा, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जिसमें आमिर खान से लेकर नसरुद्दीन शाह तक शामिल हैं, जो अक्सर भारतीय मुस्लिमों के संदर्भ में बयान देते रहते हैं। उन्हें पाकिस्तान में हो रहे गैर मुस्लिमों पर अत्याचार पर बोलने में शर्म आती है। वैश्विक मीडिया जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसे भारत में होने वाली हर घटना में फासिज्म, हिटलरशाही और इस्लामोफोबिया नजर आता है, उनके पत्रकार एवं लेखकों को पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की स्थिति पर मोतियाबिंद हो जाता है। वह इस्लामिक कट्टरपंथियों के रहमो करम पर चलने वाली पाकिस्तान की सरकारों की मंशा और नीयत में खोट है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे में विषय और मुद्दा यही है कि आखिर कब तक पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या कभी भारत सरकार या वैश्विक संगठन स्थिति को सुधारने में कोई मदद कर पाएंगे? तो ये था हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।